नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो थोड़ा सा कुछ हटके होने वाली है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। और मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है भाई साहब, बताओ। फिर से बोल देता हूँ। हाँ। पैंट को फाड़ के रुमाल कर दिया और बिजली मिले न तेल परेशान कर दिया, और रिश्वत का हिंदुस्तान ने ये हाल कर दिया। मैं खाद लेने को गया, लाला ने वो कहा कट्टे हैं 4, इनमें से तू एक छोड़ जा। मैंने तो उसकी बात से इनकार कर दिया, उसने तो 4 काट कर एक और कर दिया। यानी ये रात के डकैत है, जितने बैठे इस टाइम के कर्मचारी, वो ये रात के डकैत नहीं, वो दिन के चोर थे जो मार के लेते थे। वो मार के लेते थे और ये मुस्कुरा के ले। भारत में अब तो आधे से ज़्यादा चोर हो गए और पकड़ा भी गया, एक तो 100 और हो गए। कुछ काश्तकार जिंदगी से दूर हो गए, कुछ काश्तकार जिंदगी से दूर हो गए। मैं खाद लेने को गया, लाला ने कहा कट्टे हैं 4, इनमें से तू एक छोड़ जा। मैंने तो उसकी बात से इनकार कर दिया, उसने तो 4 काट कर एक और कर दिया। यानी वो जो रात मार के लेते थे वो रात के डकैत थे, ये दिन के चोर हैं। भारत में अब तो आधे से ज्यादा चोर हो गए। चलो भाई साहब ने देखो, आपने अपने शायरी में इन्होंने जो है सब कुछ समझा दिया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखो कितने बेरोजगार भाई लोग हमारे देखो यहाँ पे हैं भी, देखो सभी बेरोजगार है। देखो किसी को रोजगार नहीं मिला है। अगर भैया ये तो हकीकत बात है। देखो आज ये देखो महीने में 10 ही दिन काम लगता है। ये कहाँ कर पाए, बोल पाएंगे कितने दिन काम मिल पाता है? 10 ही दिन पूरे महीने। 10 दिन भी कहाँ लगता है, 10 दिन भी कहाँ मिलता है। 20 दिन ऐसे जाते हैं। लेबर कार्ड वो भी लेबर कार्ड बनाना 1200 ले रहे हैं। लेबर कार्ड बना रहे हैं, वो भी गलत शरत बना रहे हैं। 1200 रुपये लेबर कार्ड बनाने के ले रहे हैं, तो समझ सकते हैं हर जगह पे जो है दलाली हो गई है आज के समय में। कमरे का किराया भी नहीं निकल पाता टाइम से, कमरे का किराया भी नहीं निकल पाता। क्या करें हम गरीब आदमी। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने अपना जो है हमें महत्वपूर्ण समय दिया। भगवान करते हैं भैया आपको जो है काम मिले। मिलता है, पैसे ले जाते हैं वो लोग, पैसे इसे नहीं देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि दिन भर बंदा काम करता है, पैसे नहीं देते हैं। ठेकेदार लोग भी अपनी मनमानी करते हैं, दिन भर काम कराते हैं, उसके बाद रात को पैसा नहीं देते हैं। इनके पैसे के लिए इनको बहुत तरसाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी परेशानी कितनी बड़ी परेशानी है। इतने बड़े परेशान है कि कुछ पूछा ना जाए। यानी इतने बड़े परेशान है कि पूछा ना जाए। मैंने जो पहले आपको समझाया वो बहुत अच्छी तरह समझाया, फिर समझा रहा हूँ कि हम लोगों को रोटी मिलना बहुत कर रही है। कपड़े एक बार साल में एक बार जब से ये कंपनी बैठी, जब से कपड़े भी नहीं बना पा रहे। कपड़े भी नहीं बना पा रहे हैं। अब तो सोचो जरा क्या हाल है। भाई की मजदूरी करते हैं तो पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं। 200 रुपए तेल होता है, नेकर नहीं खरीद पाते हैं हम लोग। अब तो सोचो जरा, देखो कितने पैसे भाई लोग बता रहे हैं। 100 रुपए 250 रुपए की मजदूरी देते हैं, 300 रुपए 350 400 रुपए दिहाड़ी भी नहीं देना चाहते हैं। अब तो सोचो देखो, दिहाड़ी पे काम करने जाते हैं हम लोग, 300 रुपए की दिहाड़ी पे, 350 रुपए की दिहाड़ी पे चल भाग खड़े होते हैं इतनी महंगाई में। गरीब आदमी क्या करे आखिर में। देखो इनका दर्द कौन समझे। कम से कम सरकार तक इनकी आवाज जानी चाहिए। उन भाइयों को सबको जो है रोजगार मिलना चाहिए। 500-700 रुपए मजदूरी। भाई साहब आप लोग कुछ बताएंगे। देख सकते हैं आप कि कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे। देखो भाई लोग, कितने भाई लोग हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप खुद अपने आप देखिए। और सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, और अपने बच्चों को जो है छोड़ के यहाँ पे बाहर से काम करने के लिए आए हुए हमारे भाई लोग ये देखो खाना अपने लिए जो है खाना बना कर ले जाते हैं, और कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर घर वापसी ऐसे आते हैं शाम को। तो भाई साहब आप कुछ बोलेंगे इस मामले में, बताइए ज़रा। बोलो ना, आप कुछ बोलेंगे? बोलो यार, बोलो। काम मिलता है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। इसमें क्या फायदा है काम करने में। तो आप उसे अगर काम आपको परमानेंट कहीं मिल जाए तो आप करेंगे? करेंगे। तो वैसे आप कितनी जॉब चाहेंगे आज के डेट में महंगाई को देखते हुए? 14,000 तो हुए। 14,000 होनी चाहिए। कितनी पढ़ाई की आपने एजुकेशन के हाथ की? 30 तक रही थी। चलो धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका। तो देख सकते हैं भाई साहब कितने लोग, देखिए हमारे कितने भाई लोग हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं अभी यहाँ पे। काफ़ी संख्या में भाई लोग हमारे देखो ठेकेदार लोग उनको लेने आते हैं, जो 200 रुपये 300 रुपये में इनको जो है काम करवाते हैं। आप देख रहे हैं अभी, और भाई लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता है, में डेली काम नहीं मिलता। तो आप आज महंगाई के बारे में क्या बताएंगे हमारे भाई साहब, इनकी जुबानी सुनिए। महंगाई है सर, बहुत कुछ महंगाई है। मान लो सरसों का तेल है वो भी महंगा है, सारी चीज़ महंगी है। समस्या है, काम नहीं मिलता टाइम पे, क्या करें गरीब आदमी क्या करें, यही प्रॉब्लम हमारी।
आपको काम डेली मिल पाता है क्या? काम डेली नहीं मिलता, कभी कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, ऐसे मिलता है। तो आप जो है घर का गुजारा अपने कैसे चलाते हैं, ज़रा बताइए जनता को। गुजारा कैसे चल पाएगा ऐसे में? मान लो कभी मिल गया, 8 दिन में एक बार मिल गया, 200-250 रुपये का काम कर लिया, तो इसमें गुजारा चल पाएगा? आप बताओ। नहीं चलता। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो इनकी उम्र भी नौकरी करने की नहीं है, इनकी उम्र अभी घर बैठ के आराम करने की है और इनकी मजबूरी है कि नौकरी कर रहे हैं। अभी देखो, ये देखो अभी इनको काम की तलाश में आए हुए हैं, शायद इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जो है शाम को भैया खाने के लिए इनको पैसा चाहिए होगा, तो भैया कोई इनको देने वाला तो है नहीं। सरकार इनकी किराए पे रहते हैं। देखो सरकार इनकी कोई तो मदद करे, आखिर में क्या मदद कर रही है सरकार? क्या इनको देख रही है कहीं पे? अभी वोट मांगने के सरकार घर घर पहुंच जाएगी, मगर देखो इनके लिए जो है, इनके हक के लिए लड़ने के लिए कभी आगे नहीं आएगी। तो मेरा देखो आप सभी से निवेदन है, देखो जो मेरे चैनल को देखे और इन भाइयों की आवाज़ देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इसमें देखो आप सभी का मैं आभारी रहूँगा। और हमारी देखो ये जनता, देखो गरीब जनता कैसे, देखो आप देख रहे हैं, इनको जो है हमारे ठेकेदार लोग आते हैं, मगर शाम को पैसा दूंगा 200-300 रुपये में मजदूरी इनको कराते हैं और 200-300 रुपये में इनसे मजदूरी कराते हैं, मगर उसके बाद भी जो है इनको शाम को ढंग से पैसा नहीं देते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन आना, उसके बाद इनका पैसा मार देते हैं। तो आप सोच सकते हैं देखो क्या इन पे बीतती होगी। आप सभी ने जनता की मुँह ज़बानी अभी बात सुनी होगी कि बेरोज़गारी से लोग कितने परेशान हैं। और यहाँ भी हमारे कुछ भाई लोग देखो खड़े हैं, तो जो जॉब की तलाश में देखो सब बैठे हुए हैं, देखो कि इनको काम मिले, और लेकिन सरकार जो है इनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी आपने इस शाम को चूल्हा जलाने के लिए इनके घर में जो है लकड़ी नहीं है, शाम को खाने के लिए इनके पास जो है खाना नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि कैसे ये बेरोज़गार भाई हमारे जो है अपना दिन का गुजारा करते हैं। चारों तरफ देखिए कैसे भीड़ लगी हुई है। तो सरकार को थोड़ा चेतना चाहिए, जागना चाहिए और हमारे बेरोज़गार भाइयों को रोज़गार देना चाहिए। और कैसे ही अपने घर का जो है गुजारा करते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं घर में, यही जानते हैं, इनकी आत्मा जानती है। सरकार शायद ये दर्द नहीं समझ सकती है, क्योंकि नेता लोग तो सब अपना जो है आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं, कभी जनता के बीच में जो है जाने का जो है कोई मतलब ही नहीं है उनका। तो बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पीलीभीत के। तो आप अपनी सैलरी से संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट कहाँ है? नहीं है? वैसे कितनी होनी चाहिए आपकी आज की डेट में सैलरी हमारी? महंगाई इतनी है, कम से कम 18-20 के आसपास तो होनी चाहिए ना, 20 के आसपास तो होनी चाहिए। और आपका कुछ, आप कुछ कहेंगे भाई साहब? सैलरी के ऊपर कुछ बात रखेंगे आप हमारी कि आज की डेट में सैलरी क्या होनी चाहिए हमारी? इतनी तो होना ही चाहिए। देखो परिवार के साथ रहते होंगे, है नहीं? कभी बीमार हो गए भैया, कोई बात हो गई तो भैया हर चीज़ का जो है आदमी को देखना पड़ता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप बहेड़ी के। तो देखो बहेड़ी से भाई साहब यहाँ नौकरी करने के लिए आ रखे हैं, और समझ सकते हैं कि भैया घर भी भेजना पड़ता होगा पैसा, है नहीं? तो घर भी भेजना है, अब बच्चों को भी देखना है भैया, हर चीज़ देखना है। तो भैया कैसे आदमी गुजारा करता है, ये हम ही आम जनता ही समझ सकती है। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 8 घंटे की सर्विस कर रहे हैं, वही समझ सकते हैं। भाई साहब कुछ बोलेंगे आप महंगाई के ऊपर? क्या बोलेंगे आप? कुछ बोलेंगे? 2 शब्द। महंगाई तो बहुत ही है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। आप पहले जो सैलरी थी आज भी वही सैलरी लग रही है? आज भी वही है। हाँ, सैलरी वही है ना, महंगाई भत्ता तो कुछ नहीं बढ़ा होगा। अभी देखो महंगाई भत्ता तो 119 रुपये बढ़ा है, मगर महंगाई तो साला 1000 रुपये बढ़ गई है नहीं? चलो भाई साहब धन्यवाद बहुत बहुत आपका। है वाराणसी से आए हो? अब बताओ। ये भाई साहब हमारे वाराणसी से आए हैं, और देखो अभी नौकरी की ये हालात है। देखो बेरोज़गारी इतनी है कि भैया देखो नाश्ता भी इनको ऐसे करना पड़ा। देखो अब सोचो, अब हो सकता है भैया आज इनकी जॉब लगे ना लगे, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की भी। आप कहाँ से आए हो भैया? बरेली से। ये भैया बरेली से आए हैं। तो भैया बरेली से आए हैं, देखो कितनी बेरोज़गारी है। आप कहाँ से आए हो भैया? शाहजाबाद, फैजाबाद। अच्छा फैजाबाद से। धन्यवाद। हम देखो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं नौकरी की तलाश में।